નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 18મો, જેનું નામ છે રચના। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 10 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે। તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો અને જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 18 रचना। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला, गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? तो उत्तर होगा क, अविनाश। दूसरा प्रश्न, तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो, यह वाक्य कौन कहता है? तो उत्तर होगा अ, रमेश। दूसरा प्रश्न, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है कविता क्या है? इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है? तो कविता क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपी कहती है, कविता आत्मा की कला है, वह संवेदना का सौंदर्य है। दूसरा प्रश्न, रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते थे? तो ग्राम पंचायत के सदस्य रमेश और नरेश के सवालों का जवाब नहीं देते थे, इसलिए ये दोनों ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध करते थे। तीसरा प्रश्न, अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है? तो समझदार नवयुवक अविनाश के मुताबिक मतानुसार वे लोग गांव के पढ़े लिखे युवक होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां अधिक है, इसलिए अविनाश नरेश से किसी का तिरस्कार न करने के लिए कहता है। चौथा प्रश्न, रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा? तो समझदार और सुलझा हुआ युवक अविनाश पंचायत के सदस्यों के खिलाफ नियमानुसार और शालीन ढंग से कार्यवाही करके परिणाम प्राप्त करने की आशा रखता है, इसलिए रमेश अविनाश को आशावादी कहता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न, गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज थे? उत्तर, खाद के वितरण में अनियमितता, गरीबों के लिए आए राशन की कालाबाजारी, पंचायत का घाटे में चलना आदि घोटालों का जवाब मांग के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से मांगते थे, पर पदाधिकारी जवाब देने से बचते थे, इसलिए गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से नाराज थे। दूसरा प्रश्न, अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए उन्होंने किन किन साधनों का उपयोग किया? तो गांव के युवकों में पंचायत में हुए घोटालों से असंतोष था। युवकों ने अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए पंचायत के कार्यकाल के समक्ष अनशन करने का और पदाधिकारियों को आवेदन पत्र सौंपने जैसे साधनों का उपयोग किया। तीसरा प्रश्न, नरेश और उनके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाना चाहते थे? तो गांव के युवक रमेश, नरेश, निमेश, अविनाश पंचायत के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोटालों से नाराज थे और अनशन पर बैठे थे। जब पदाधिकारियों ने उनकी बात का जवाब न दिया तो उन्होंने पंचायत कार्यालय पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके द्वारा वे अपने हाथों से पत्थरबाजी का कमाल दिखाना चाहते थे। प्रश्न 4, रमेश पथराव क्यों करना चाहता है? तो पंचायत के घोटालों को लेकर युवकों ने आवेदन पत्र देकर अधिकारियों से जवाब मांगा, तो वे पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए। इस पर रमेश को गुस्सा आया और उसने पंचायत के कार्यालय पर पथराव करने का निश्चय किया, जिससे पथराव की बात सुनकर पदाधिकारी दौड़ आए। चौथा प्रश्न, 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है अविनाश पथराव का विरोध क्यों करता है? उत्तर, अविनाश एक समझदार युवक है, वह नियमानुसार काम करने में विश्वास करता है, वह तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता। अविनाश को पंचायत भवन से लगाव है, इसकी नींव तैयार होने के समय से वह उससे जुड़ा रहा है। उसने मकान की रचना में हाथ बटाया था, इसलिए
अविनाश मकान पर पथराव का विरोध करता है। दूसरा प्रश्न, रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है? तो आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों में तोड़फोड़ करने और संपत्ति का नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो गलत है। तोड़फोड़ से हम अपना राष्ट्र और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकांकी से यही संदेश मिलता है। प्रश्न 5, वाक्य किसने कहे हैं, लिखिए। पहला वाक्य, ये सुशिक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी इन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है। ये बात अविनाश ने गोपी से बोली। दूसरा, कविता समझने से कोई फायदा नहीं होगा। ये बात रमेश ने गोपी से बोली। तीसरा, अपशब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है। ये बात निमेश ने नरेश से बोली। चौथा, हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले। ये बात गोपी ने निमेश से बोली। प्रश्न 6, आशय स्पष्ट कीजिए। कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। उत्तर, कविता मात्र शब्दों का समूह न होकर कवि के हृदय से शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है। कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले बोध को सुंदर ढंग से कागज पर उतारता है। कविता में उसकी भावना की छाप दिखाई देती है। कविता संवेदना का सौंदर्य है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला, फायदा, नुकसान, शिक्षित, अशिक्षित, कोमल, कठोर, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, सहयोग, असहयोग। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 18 રચનાના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 10 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, પાઠ 19 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।